I'm staying at the Marriott Marquis at Times Square. This looks so cinematic from here. This looks really beautiful. Wow. My first reaction to the Statue of Liberty is that she's freaking huge. You know, वहाँ पे ऊपर लोग भी हैं जो आपको दिख भी नहीं रहे हैं क्योंकि वो इतने छोटे लग रहे हैं चींटी के जैसे. मैं तो पूरी फ्रीज हो गई हूँ. यहाँ पे इतनी हवा आ रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डम्बलडोर और हैरी जब वो हॉर्क्रक्स ढूंढने जाते हैं ना लॉकेट वाला, तो कैसे हवा आ रही होती है. मुझे ऐसा लग रहा है मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ. Can you see how close I am to Liberty right now? This is how you go up to the crown. Oh my god. This is trippy. I'm getting scared. I'm doubting myself. पता नहीं क्या सोच के मैंने ये टिकट खरीदी थी. मुझे बहुत डर लग रहा है. I'm not able to breathe. Yo, कैसे हैं सब लोग? आप जब USA के बारे में सोचते हो तो what is the first thing that comes to your mind? Tell me. I'll give you 3 seconds. It's the Statue of Liberty, right? So I'm gonna start my New York vlog with that. I'm gonna see Liberty right now. I love the view behind me. It's a New York skyline. It's absolutely amazing and beautiful and stunning. And also, like, if you want to book these tickets, you have to do it way in advance. So I'm going right up to Liberty's crown. अभी हो रहा है April. मैंने ये tickets book की थी December में, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा demand है. Okay, so बहुत advance में book करना था आपको अगर अंदर crown तक जाना है. मुझे तो पता भी नहीं था कि you can actually go inside the Statue of Liberty's crown. मुझे पता चला जब मैंने थोड़ी research करनी चालू की कि क्या कर सकते हैं न्यूयॉर्क में. So चलो मेरे साथ जाते हैं Liberty के crown के अंदर. I'm so excited. Honestly, this is something I would really recommend, like this kind of experience, because it's just so scenic. It's so beautiful. अभी तक मैंने सिर्फ movies में देखा था, shows में देखा था, ऐसे real में तो कभी देखा नहीं था. वो मजा आ गया. Also न्यूयॉर्क में बहुत ठंडी है. मैं इतनी सारी जैकेट्स लेके आई थी मुंबई से कि बहुत ठंडी होगी, लेकिन वेगस, LA and SF, सैन फ्रांसिस्को में तो बहुत गर्मी थी. अब फाइनली मेरी सारी जैकेट्स बाहर आ रही हैं. It's so good. यहाँ पे बहुत कुछ है. यहाँ पे पीछे आप देख रहे लोग बैठ के खा रहे हैं. रेस्टोरेंट्स भी है बेसिकली. तो सबको क्राउन टिकट्स नहीं मिलती. सब लोग लिबर्टी के अंदर नहीं जाते हैं क्राउन तक. सो दे चिल हियर बेसिकली. दिस लुक्स सो सिनेमैटिक फ्रॉम हियर. दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल. द स्टैचू इज सो ह्यूज. मुझे ये फ्रेम देख के एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आ रही है. इतना ज्यादा सिनेमैटिक है. वाओ. माय फर्स्ट रिएक्शन टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज दैट शी इज फ्रीकिंग ह्यूज इन अ गुड वे. आई मीन लुक एट द शेयर साइज ऑफ इट. यू नो, वहाँ पे ऊपर लोग भी हैं जो आपको दिख भी नहीं रहे हैं क्योंकि वो इतने छोटे लग रहे हैं चींटी के जैसे. She's that big. मुझे ऐसा रिएक्शन ना ताजमहल देख के हुआ था जब मैं आगरा गई थी. वो तो मैं 2-3 बार देख चुकी हूँ, पर जितनी भी फोटोज आपने देखी होंगी ताजमहल की, nothing gives you an idea of how big it is. When you actually get there, you realize it's freaking humongous. And when I see the Statue of Liberty, she's like 10 times bigger. She's huge. अच्छा, मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है, but the Statue of Liberty was a gift from the French to the US, and she was made completely, like she was made in France, and then she was assembled here in the US. Okay guys, मैं Statue of Liberty के अंदर आ गई हूँ. ये एक छोटा सा एरिया है. यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एलिवेटर चढ़ के आए. वैसे 195 स्टेप्स है यहाँ तक आने के लिए, पर एक एलिवेटर भी है. उसके बाद आपको 26 स्टेप्स ही चढ़ने हैं if you're not friendly with stairs. So you can take the elevator and then take 26 steps to get here. मैं यहाँ से जाऊँगी बाहर and then I'll be able to see the city. Oh, let's go. गाइस, मेरे पास आप लोग के लिए एक एडवाइस है. चाहे आप न्यूयॉर्क समर में आओ या दिसंबर में आओ या जब भी आओ, प्लीज स्टैचू ऑफ लिबर्टी आओगे तो प्लीज अपने ग्लव्स, अपनी वो जो कैप होती है वुलन वाली, वो लेके आना और जैकेट लेके आना. बिकॉज बाप रे, मैं तो पूरी फ्रीज हो गई हूँ. यहाँ पे इतनी हवा आ रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डम्बलडोर और हैरी जब वो हॉर्क्रक्स ढूंढने जाते हैं ना लॉकेट वाला, तो कैसे हवा आ रही होती है. मुझे ऐसा लग रहा है मैं वहाँ पे पहुंच गई हूँ. इट्स वेरी वेरी कोल्ड. इट्स वेरी वेरी कोल्ड. मुझे लग रहा है मेरे बालों के अंदर, स्किन के अंदर जो स्कल है ना, वो फ्रीज हो गया है. आई स्वेयर. आई एम नॉट सेइंग कि मुझे मजा नहीं आ रहा है. मजा बहुत आ रहा है, बट बहुत ठंडी है. My eyes are watering. It's that cold, but it's so cool. I'm inside Liberty. Can you see how close I am to Liberty right now? I'm basically inside Liberty. My God, I feel like cutting and chopping my bangs off. They're flying so much. I do not have a clip to clip it, but I'm still enjoying myself. I was telling you guys, right, how tall Liberty is. You see all those people who look like ants? That's where I was. जब मैं आपको नीचे से दिखा रही थी Liberty, I was there, and that's my view right now. Stunning. Oh my god, guys, these are the final stairs to the crown, and they are so narrow. Like, that's my shoe. So they barely fit like one person. This is so scary. So from this point on, you're in the Statue of Liberty. You're not on the pedestal anymore. Do you see how narrow this is and how trippy this is? This is how you go up to the crown. Oh my god, I'm doubting myself. पता नहीं क्या सोच के मैंने ये टिकट खरीदी थी. पता नहीं मैंने ऐसे क्यों सोचा था मुझे क्राउन में जाना. Oh my god, मुझे बहुत डर लग रहा है. I
have to be brave. Let's go. Oh my god, this is like a horror show. Oh my god, I can't even see anything. It's so scary. It's very scary. Oh my god, guys, बीच-बीच में रेस्ट करने के लिए जगह है. मैं थकी नहीं हूँ पर मुझे लग रहा है कि मुझे इतना डर लग रहा है कि I'm not able to breathe. This looks very scary. Are you seeing this? This is what it looks like. Okay, guys, it was difficult, but I am in the ground now. It was scary, but now that I'm up here, it's not that scary. Also, it's fine. Do you see this? These patterns, these windows. That's her crown. The whole of Manhattan is visible from here. अब सारी सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाना है जो और भी scary लग रहा है. Like for some reason. Going down the stairs, those steep stairs looks like an even worse nightmare. Let's go, we can do this. Oh, these are wider here. Oh no. Yeah, this you'll be fine. Just use both handrails. I put those. I've been advised to stop vlogging and keep my camera inside, and I'm gonna do just that. So bye guys, see you downstairs. मैं सब कुछ करके वापस नीचे आ गई हूँ ग्राउंड पे. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वापस से मैं जमीन पर हूँ, स्टैचू के अंदर नहीं. I know I sound like this, but I had a lot of fun because it's just such a different experience. You are spiraling up there. और मैं थोड़ा ज़्यादा freak out कर रही थी जब मैं vlogging कर रही थी because मेरा ध्यान मेरे कैमरा पे था, मेरे एंगल पे था और उसके साथ साथ मेरा ब्रेन मल्टी फंक्शन करके बैलेंस करके किसी तरह उस पतली सी जगह से ऊपर जा रहा था. और जब मैंने अपना कैमरा रख दिया अंदर और मैं पूरे फोकस से रेलिंग स्टिक से पकड़ के ऊपर जा रही थी तब मुझे इतना डर नहीं लग रहा था. ऊपर क्राउन में जाके आपको ज्यादा टाइम मिलता नहीं क्योंकि वो क्राउन बहुत छोटा है एंड वहाँ पे यू हैव टू कीप मूविंग सो यू गेट देयर लाइक 1 minute there but you see the entire Manhattan and it's really beautiful. I would say that the experience was worth it for me. I really enjoyed but I have to mention अगर किसी को भी claustrophobia है which means छोटी स्पेसेस से डर लगता है, घबराहट होती है तो आप मत जाइए. अगर आपको किसी भी टाइप का नी पेन है, जॉइंट्स पेन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये एक्सपीरियंस मत करिए. आपको नीचे से भी लिबर्टी देख के उतना ही मजा आएगा बिकॉज इट गेट्स रियली टाइट देयर. अगर आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है तो भी आप मत जाइए क्योंकि आपको नहीं पता कब आपको पैनिक अटैक आ जाए. सो आपको नीचे भी उतना ही मजा आएगा बट इफ देयर इज नो सच इशू देन आई वुड रिकमेंड रियली गो अप देयर. इट्स really fun. Overall, I would say this experience is 9 on 10. Definitely. I don't have any issues with my body, my joints. So for me, it was great. But if you are planning a trip to the Statue of Liberty, these are some of the pointers you should keep in mind. Okay, that was fun. मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया. I put my jacket in the sauce. So annoying. That's how clumsy I am. So yeah, I've decided to get some food in my belly. This is their double beast burger. It does look like a beast. It looks so tempting. It has onion. मुझे onion नहीं पसंद guys. निकाल देंगे. Let's go. बन थोड़ा फ्रेश हो सकता था. वैसे आज मेरा फर्स्ट डे नहीं है न्यूयॉर्क में. मैं कल ही आ गई थी. I am staying at the Marriott Marquis at Times Square. So I went down for a walk and oh my god, it was so energetic. इतने लोग थे. Guys, कुछ ज़्यादा ही लोग थे. मतलब मुझे लोगों ने बोला था कि if you stay at the Times Square, you're gonna be like fed up of the crowd, but I don't think so. I love the energy. इतने लोग थे, इतनी lights थी. मुझे सच्ची वेगस की याद आ गई. It was so good. मैं थोड़ा बहुत घूमा. Then I found this amazing place for pizza where I had the classic pepperoni American pizza. मुझे सब लोग बोल रहे थे अगर US जाओगे तो you have to get amazing pizza in New York. I loved it. I also tried classic margarita. वो भी बहुत अच्छा था. But yeah, overall the pizza was amazing and Times Square was amazing. I think it's the best place to stay because रात के 12-1-2 बजे तक it's completely alive because of the crowd, the music, the energy, the billboards, the lights. So I think as a tourist, it's a perfect spot to live. मुझे तो बहुत मजा आ गया. फिर आज is my official day, like daytime day. First morning in New York, so I did the Liberty and उसके बाद let's see where we go. अभी मैं खा लेती हूँ and then I have to show you this also. Burger के साथ मैंने ये भी लिया है. Do you see this? That's chicken and fries. जब से मैं US आई हूँ सिर्फ अनहेल्दी खाना ही खा रही हूँ. अब मुझे समझ में आया लोग क्यों बोलते हैं कि US में हेल्थ पे बिल्कुल फोकस नहीं है. यहाँ के लोकल्स भी यही खाते रहते हैं. ये भी नहीं कि टूरिस्ट खा रहे हैं. मतलब लोकल लोग भी सिर्फ बर्गर, फ्राइज, पिज्जा ही खाते हैं. I have to say nobody does pizza and burgers like Americans. So good. Okay guys, time for New York का 7-Eleven. यहाँ पे 1000 टाइप के चिप्स हैं. काफी वैरायटी है यहाँ पे नूडल्स की. मैं कौन सा लूँ? नूडल्स ही नूडल्स, बहुत सारे नूडल्स, कौन सा लूँ मैं? गाइस मेरा बिग बस टूर चालू हो गया है. तो हॉप ऑन हॉप ऑफ. अब मैं ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों को जितना न्यूयॉर्क दिखा सकती हूँ मैं दिखाऊंगी. गाइस मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि न्यूयॉर्क अभी तक की सबसे खूबसूरत सिटी है जितनी मैंने विजिट की है. शायद सिर्फ US में नहीं पूरे वर्ल्ड में. See, those are the steps of the Met.